एडवोकेट कैसरुद्दीन साहब, सभी भाई और आयशा भाई और उनके साथ आई हुई टीम, वक्फ बोर्ड बचाने के लिए हम आपके साथ जी। वक्फ बोर्ड की ज़मीन बचाने के लिए हम आपके साथ जी। और जो उसका दुरुपयोग करने वाला है, जो उसका नाजायज़ फ़ायदे उठाने वाला है, हम उसके खिलाफ हैं। जो कि सिल्लोड के एक मौसूफ है, मिनिस्टर है जी जी, वो चिखली की वहाँ की दरगाह की ज़मीन, इनामी ज़मीन किसने लिया, ये आप तलाश करो। सिल्लोड की इनामी ज़मीन 1977 से आज तक का है, तो तहसील के अंडर में है। उसको बचाने का काम हमने किया नौजवान ने, और आज हमारी उम्र 50 के ऊपर चलेगी। लेकिन आज जब ज़मीन हम बचाने का कोशिश कर रहे हैं, तो मौसूफ अब्दुल सत्तार साहब, जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, वो उस ज़मीन के जो फतेह इस्लाम मस्जिद का इनाम है, उसके ऊपर वो अपने स्कूल को 30 इदारे के नाम से 30 साल के लिए लीज पे लेने जा रहे हैं। क्या ये मुनासिब है? नहीं। सिल्लोड शहर के नगर पालिका की तरफ से रिजर्वेशन डाला गया भाई, वो हमने हटाने का काम किया, वो बचाने का काम हमने किया। उसी तरीके से आप भी ये सब बातें सामने रखते हुए काम करो। हम तुम्हारे साथ हैं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा था कि बहुत सारों को एतराज़ होता कि भाई मुस्लिम मिनिस्टर है, तुम उसके खिलाफ कैसा बोल रहे, लेकिन हकीकत यही है। वो तहसीलदार, मोइन तहसीलदार सीओ बन के आया, उसको हमने ये इत्तला किए, क्या ये वक्फ बोर्ड ज़मीन है, मस्जिद की ज़मीन है, उस पर है तो नवरात्रि की देवियाँ बिठाई जा रही, उसको तुम रोको। तो उन्हें नहीं रोका, क्योंकि अब्दुल सत्तार साहब का दलाल है, अभी जो सीओ है जी, सुतारा है क्या, जान लो उसको, जो नाम है वही बोलना चाहिए ना, प्रेस में जान दो ना, उसमें कोई हरकत नहीं ना। हम किसी से डरते नहीं, हम काम करते तो किससे डरते नहीं, हम सिर्फ अल्लाह से डरते। अभी अभी हमारी जानकारी के हिसाब से वो हमने ये प्लान बनाया था कि उस ज़मीन का है तो गिनती की जाए, उसकी फीस हमने भरी, सरकारी मोजनी की जाए, उसकी फीस हमने भरने के बाद में भी वक्फ बोर्ड ने हमको साथ नहीं दिया। एक 2 कोर्ट में वकील लगाए, अता मुस्तफा हमने लगाया, उसको सिर्फ वकील पत्र देने का काम सीओ ने किया, लेकिन उसकी गिनती करने के लिए भी हमारे को सपोर्ट नहीं किया गया। मिनिस्टर है तो किस लिए? ठीक है, तुम वहाँ पर प्लानिंग बनाओ, इमामों की, मौज़िनों की पेमेंट का, वहाँ पर बहुत सारा शॉपिंग सेंटर खुल सकता, वहाँ पर गरीब लोगों को तो घर देने के लिए ये महाराष्ट्र में 282 सर्वे करके मैंने फाइल सबमिट करके, और उसमें उन्होंने क्या किया, बिल्कुल सही क्या एक शॉपिंग सेंटर, 3-4 शॉपिंग सेंटर रिजर्वेशन डाले थे, वो हमने हटाने का काम किया, लेकिन फिर भी उन्होंने उनका दिल नहीं भरा। तो उसमें जो प्ले ग्राउंड था एक तरफ था, तो उनके स्कूल के सामने प्ले ग्राउंड डाले। कई ऐसी बातें हैं कि उस पर भी नज़र रखना चाहिए। मोदी साहब सीओ के पास मिलते रहते, आज मैं उनको जानता था, मगर आज नाम से वाकिफ हूँ। हकीकत जो बात है सही है। उसमें बाजी हमारे साथ 81 में सिटीजन में काम किए, मैंने अभी उनको याद दिलाया। सिटीजन उस टाइम में जैसा हमने चलाया, वैसा उसके बाद में कभी सिटीजन नहीं चलाया। उसमें वक्त की भी मसले हल होते थे, मुसलमानों के होते थे। हमने शंकरराव चौहान की, जब हमने उसको बापजी और इसका दर्जा देकर ये की हुई, नेता नहीं बनाया, उसको ढकेले सिर्फ मुसलमान होने के नाते। मगर वो क्या कर रहा है, दूसरी तरफ देखो क्या हो रहा।
मैं ये कहूँगा आज की मीटिंग के माध्यम से अब्दुल सत्तार साहब को कि आप वक्फ बोर्ड की ज़मीनें की तरफ ध्यान मत दीजिए। आपने वक्फ बोर्ड की ज़मीन वर्ग 1 में करने का काम किया, हमने उसको 2 में करने का काम किया। वापस जिसकी थी वापस करें, बराबर। सिल्लोड की ज़मीन जो है वक्फ वर्ग नंबर 1 में करे थे उन्होंने, हमने 2 का काम किया। अब 2 का करे तो उन्होंने सत्ता में आने पर में खुद के इदारे के लिए लीज लेने पे का काम कर रहे। ये गलत है। तुम अपनी जगह पे कुछ भी करो, हम तुम्हारे को रोकेंगे नहीं, लेकिन मुसलमानों के साथ काम करो और मुसलमानों की हमदर्दी करो। आपने मार्टी के बारे में क्या किया? कुछ भी नहीं किया। दूसरे गैरों ने तो विधानसभा में है तो आवाज़ उठाई, उसमें कुछ नहीं किया। मुसलमानों के आप रहनुमा हैं, किसी भी पार्टी के नहीं होते। उन्होंने है तो मुसलमानों की वक्फ बोर्ड की ज़मीनें भी बचाने के लिए हमारे को संरक्षण देना चाहिए। एक किस्सा ऐसा है, नई ईदगाह है और जूनी ईदगाह। जूनी ईदगाह के ज़मीन उनके रिश्तेदारों ने बेच डाली, उसके तरफ किसका ख्याल नहीं गया, हमने उसको उठाया। तो बोले जितना गैजेट में थी उतनी हम ले रहे रखे, बाकी हम नहीं ले रहे। हालांकि उस टाइम में ऐसा नहीं था, बहुत सारे बुजुर्ग गए तो जमीन दान कर देते थे ईदगाह के लिए। अब हमने नवी ईदगाह के लिए 3 एकड़ जमीन ली है, उसमें भी वो शादी खाना बनाने का चक्कर था, हमने उसको रोका और दूसरे के पाबंद किया। तो ऐसा रोकने के लिए ये काम करना चाहिए, डरने की जरूरत नहीं, किसी से भी नहीं। हम तुम्हारे साथ। वजाहत मिर्जा साहब को मैंने कल ही फोन किया, तुम सोए हुए हैं। मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का कांग्रेस का सरचिटनीस है, जनरल सेक्रेटरी है और तुम अध्यक्ष है, और तुम है तो औकाफ की जमीनें है तो जो दुरुपयोग करने वाले हैं उनका साथ देंगे, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। हम कांग्रेस के माध्यम से भी उनको आगाह कर रहे हैं। दूसरे से एमएलसी नहीं मिलेंगे आपको, कांग्रेस के अध्यक्ष होने के बाद में भी। आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जब बने तो कांग्रेस के बलबूते बने, इसलिए हमने कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते भी वजाहत मिर्जा को भी वार्निंग दी है। हम उससे भी नहीं डरते कि कल आज है कल नहीं है, हम हर जगह डरने वाली कौन नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से अब्दुल सत्तार साहब को यही कहूँगा कि आप है तो दूसरी ज़मीनें देखिए, कोई दलाल होगा, कोई किसी की ज़मीनें हड़प करने का होगा वो कीजिए, मगर औकाफ की और मुसलमानों के फायदे के काम कीजिए। औकाफ की ज़मीनों पर हाँ मुसलमानों के हक में काम कीजिए, इतने मैं कहता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ। किसी को बुरा लगा होगा मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग उनकी भी लोग रहते हैं, इसलिए मैं उनको ये डायरेक्ट वीडियो चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अरे भाई सत्तार भाई, हमने तुम्हारे को तो छूट दी है, तो तुम विधानसभा में भी चुन के नहीं आते थे। मैं विधानसभा इलेक्शन लड़ा उनके खिलाफ, लेकिन आखिर में जहाँ एक मराठा लाख मराठे की बात आई, हमने खामोशी इख्तियार की, नहीं तो तुम्हारा पत्ता भी नहीं दिखता था, आज ये जगह पे नहीं आते थे। इतने मैं कहता हूँ, खुदा।